नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीवी टीवी और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में भाग लिया, जो राजस्थान राज्य सरकार के एक वर्ष की सफलता का प्रतीक है। अपने संबोधन में उन्होंने राजस्थान सरकार और राज्य के लोगों को विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने शासन में पारदर्शिता की महत्ता को रेखांकित करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा नौकरी सृजन और पूर्व में मौजूद अक्षमताओं को दूर करने में मिली सफलता की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि इस एक साल में राजस्थान सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं और राज्य के विकास में नई ऊर्जा का संचार किया है। अब आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के कुछ प्रमुख अंश। राजस्थान की भाजपा सरकार को एक साल पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस एक साल की यात्रा के बाद आप जब लाखों की तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और मैं उस तरफ देख रहा था जब खुली जीप में आ रहा था, शायद जितने लोग पंडाल में हैं 3 गुना लोग बाहर नजर आ रहे थे। आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आज आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सका। बीते एक वर्ष में राजस्थान के विकास को नई गति, नई दिशा देने में भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत परिश्रम किया है। यह पहला वर्ष एक प्रकार से आने वाले अनेक वर्षों की मजबूत नींव बना है और इसलिए आज का उत्सव सरकार के एक साल पूरा होने तक सीमित नहीं है। ये राजस्थान के फैलते प्रकाश का भी उत्सव है, राजस्थान के विकास का भी उत्सव है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं इन्वेस्टमेंट समिट के लिए राजस्थान आया था। देश और दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक यहां जुटे थे। अब आज यहां 45-50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। इससे राजस्थान में निवेश को बल मिलेगा, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे, राजस्थान के टूरिज्म को, यहां के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। साथियों, आज भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही है। भाजपा जो भी संकल्प लेती है वो पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करती है।
आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है और तभी तो एक के बाद एक राज्यों में आज भाजपा को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से कुछ आग्रह भी करना चाहता हूं। भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल तो है ही। भाजपा एक विराट सामाजिक आंदोलन भी है। भाजपा के लिए दल से बड़ा देश है और भाजपा कार्यकर्ता देश के लिए जागरूक और समर्पित भाव से काम कर रहा है। भाजपा कार्यकर्ता सिर्फ राजनीति से नहीं जुड़ता, वो सामाजिक समस्याओं के समाधान से भी जुड़ता है। आज हम ऐसे कार्यक्रम में आए हैं जो जल संरक्षण से बहुत गहराई से जुड़ा है। जल संसाधनों का संरक्षण और जल की हर बूंद का सार्थक इस्तेमाल सरकार समेत पूरे समाज की हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं अपने भाजपा के हर कार्यकर्ता, हर साथी से कहूंगा कि वे भी अपनी रोज की दिनचर्या में जल संरक्षण के काम के लिए अपना कुछ समर्पित कर दें और बड़ी श्रद्धा भाव से काम करें। माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन से जुड़े अमृत सरोवर की देखरेख में मदद करें, जल प्रबंधन के साधन बढ़ाएं और जनता को भी जागरूक करें। आप प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग के प्रति भी किसानों को जागरूक करें। हम सब जानते हैं कि जितने ज्यादा पेड़ होंगे, धरती को पानी का भंडारण करने में उतनी मदद मिलेगी। इसलिए एक पेड़ मां के नाम अभियान बहुत मदद कर सकता है। इससे हमारी मां का भी सम्मान बढ़ेगा और धरती मां का भी मान बढ़ेगा। पर्यावरण के लिए ऐसी बहुत से काम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने पहले ही पीएम सूर्यघर अभियान की बात कही। बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों को सौर ऊर्जा के प्रयोग के लिए जागरूक कर सकते हैं, उन्हें इस योजना और उसके लाभ के विषय में बता सकते हैं। हमारे देश के लोगों का एक स्वभाव है, जब देश देखता है कि किसी अभियान की नीयत सही है, इसकी नीति सही है, तो लोग उसको अपने कंधे पर उठा लेते हैं, इससे जुड़ जाते हैं और खुद को भी एक मिशन के काम से जोड़ करके खपा देते हैं। हमने स्वच्छ भारत में ये देखा है, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में देखा है। मुझे विश्वास है कि हमें पर्यावरण संरक्षण में भी, जल संरक्षण में भी ऐसी ही सफलता मिलेगी। साथियों, आज राजस्थान में विकास के जो आधुनिक काम हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये वर्तमान और भावी पीढ़ी सबके काम आएगा। ये विकसित राजस्थान बनाने के काम आएगा और जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी तेजी से विकसित होगा। आने वाले वर्षों में डबल इंजन की सरकार और तेज गति से काम करेगी। मैं भरोसा देता हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से भी राजस्थान के विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। एक बार फिर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आशीर्वाद देने आए, विशेष रूप से माताएं बहनें आई। मैं आपका सर झुका करके धन्यवाद करता हूं और आज का यह अवसर आपके कारण है और आज का यह अवसर
आपके लिए है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी शक्ति से दोनों हाथ ऊपर कर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।